दोस्तों, इस दुनिया में कुछ जीव ऐसे हैं जो रूप और रंग बदलने में किसी को भी मात दे सकते हैं। ये जीव एक तरीके से अपने आप को छुपा लेते हैं कि अगर आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करें तो वह मिल ही ना पाए। ऐसा करके ये जीव या तो शिकारी को मार देते हैं या खुद ही शिकार हो जाते हैं। इन जानवरों में ये सुपर पावर कुछ आम बात नहीं है और इन सुपर पावर का इस्तेमाल करने के लिए इन जीवों को काफी मेहनत और दिमाग भी लगाना पड़ता है। इसके जरिए ये दूसरे शिकारियों से अपनी जान को बड़ी आसानी से बचा सकते हैं और यही नहीं, शिकार करने के लिए भी ये इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने आप को छिपाने में या अपने रंग रूप को बदलने में काफी माहिर होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। दोस्तों, लाइक जरूर कर देना। आइए शुरू करते हैं। ओक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारी तितलियों को देखा होगा, लेकिन आपने इस इनविजिबल तितली को कभी नहीं देखा होगा। जब आप इसको पहली बार देखोगे तो ये आपको सिर्फ एक सूखा हुआ पत्ता ही लगेगा, क्योंकि ये तितली ही ऐसी है जो कि देखने पर बिल्कुल ही एक सूखे हुए पत्ते की तरह लगती है। लेकिन ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयर बटरफ्लाई है। इस तितली को जंगल में ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जंगल में पहले से ही बहुत सारे टूटे हुए पत्ते जमीन पर गिरे रहते हैं और ये तितली अगर उन पत्तों में बैठ गई तब तो इसे ढूंढना आपको और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये तितली नेपाल, चाइना, भूटान, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। इस तितली के पंख बाहर से तो सूखे हुए पत्तों की तरह लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही कलरफुल और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। द बफ टीफ मोथ। दोस्तों, ये बफ टीफ मोथ दुनिया का सबसे ज्यादा इनविजिबल होने वाले क्रिएचर में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका शेप बिल्कुल एक कटी हुई लकड़ी की तरह दिखाई देता है, जो आप अभी इस क्रिएचर की वीडियो में देख सकते हैं। इसे देखकर ज्यादातर लोग एक लकड़ी ही समझे होंगे, लेकिन ये कोई लकड़ी नहीं है बल्कि एक इंसेक्ट है। इसके आगे और पीछे का कलर ही ऐसा है जिसे देखते हुए लगता है ये कोई कटी हुई लकड़ी है। ये ज्यादातर गार्डन और जंगल में ही पाए जाते हैं और ये जून जुलाई के महीने में ज्यादा दिखाई देते हैं। ये पूरी सर्दियां पेड़ के अंदर ही छिप के गुजारते हैं। इसके पर भी होते हैं। जब भी ये अपने पर को खोलता है तब इसे आसानी से देखा जा सकता है। द राइट आइड फ्लाउंडर। फ्लाउंडर एक फ्लैट फिश की तरह है जो कि बिल्कुल ही एक ट्रांसपेरेंट फिश होती है। इस फिश को पानी में तैरते समय इसके आर पार देखा जा सकता है और ये फिश ज्यादातर समुद्र के तल में पाई जाती है, इसीलिए इतनी ज्यादा फ्लैट होती है और ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ मिट्टी में खुद को भी छुपा लेती है, जिससे कि कोई बड़ा जीव इसे ना देख पाए। इसकी इसी एबिलिटी की वजह से फ्लाउंडर को देख पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है और इसी की वजह से ही अपने शिकार को भी ये आसानी से पकड़ पाती है। जब एक फ्लाउंडर का जन्म होता है तो ये खुद ही एक लार्वा होता है, लेकिन एडल्ट एज तक पहुँचते पहुँचते इसका साइज बड़ा हो जाता है। ये समुद्र के तल पर तैरते तैरते बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकती है। लीफ टेल्ड गीको। दोस्तों, अगर आप इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन छिपने वाला जीव कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पेड़ों पर इस तरीके से छिपता है कि इसे ढूंढ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। इसे पेड़ पर ढूंढने के लिए आपकी आंखें बिल्कुल तेज होनी चाहिए, तभी आप इसे पेड़ पर ढूंढ पाएंगे। ये अजीब से दिखने वाली छिपकली मेडागास्कर आइलैंड पर पाई जाती है और ये बहुत से अलग अलग कलर्स में भी पाई जाती है। ये पेड़ पर लगे सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है, जिससे इसे पेड़ पर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये गीको एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकती है। गीको की इसी इनविजिबल पावर की वजह से इसे खाना ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, बल्कि इसका खाना खुद इसके पास चलकर आता है, क्योंकि छोटे मोटे कीड़ों को इसका ऐसा कलर होने की वजह से ये दिखाई भी नहीं देती है, जिससे ये उन कीड़ों का शिकार करती है और अपना पेट भरती है। ईस्टर्न स्क्रेच आउल। ये आउल बहुत ही एक चालाक शिकारी है जो कि किसी भी सूखे हुए पेड़ पर बैठकर इनविजिबल हो सकता है। जब ये किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तब इसके पंखों की वजह से इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और अगर इसे गौर से ना देखा जाए तो इसे कोई देख भी नहीं पाएगा। और यहाँ तक कि इसकी आंखें भी इसके बैकग्राउंड से मैच हो जाती हैं। जब ये इस तरीके से बैठे होते हैं, बड़े बड़े बर्ड वॉचर भी इस आउल को नहीं देख पाते हैं और ये आउल सूखे पेड़ पर ही बैठना पसंद करते हैं और उसी पेड़ पर अपना घोंसला भी बनाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको इन इनविजिबल एनिमल्स में से सबसे बेस्ट एनिमल्स या क्रिएचर कौन सा लगा, और क्या आपने इन सभी एनिमल्स में से किसी भी एक एनिमल्स को अपनी रियल लाइफ में देखा है? ये मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। पर आता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट।
दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कोई एक देश में नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका ज्यादातर भाग ब्राजील और अमेरिका में स्थित है। बाकी का हिस्सा 7 देशों में फैला हुआ है। बता दें कि पृथ्वी में जितने भी जीव हैं उसका 1/3 आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट में देख पाएंगे। इस जंगल में 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से भी ज्यादा उनकी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ 400 से ज्यादा आदिवासी जनजाति रहती हैं, जिसका बाहरी दुनिया से कोई भी कहीं से भी ताल्लुक नहीं है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच एक नदी निकलती है, जिसका नाम जंगलों के नाम पर ही रखा गया है, अमेज़न रिवर। इस नदी में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस नदी में वर्षा होती है तो ये लगभग 400 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है और वर्षा वन खत्म होने के बाद फिर अपने आकार पर आ जाती है। दोस्तों, हो सकता है आपने एक फिल्म देखी हो जिसका नाम था एनाकोंडा। ये इसी सांप के बारे में थी। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। वजन में भी ये दुनिया का सबसे भारी सांप है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अब तक के एक माप के अनुसार सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच का मिला था। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड हो सकता है। हालांकि ऐसे अजगर भी हैं जो कि लंबाई में एनाकोंडा से भी ज्यादा बड़े हैं, लेकिन एनाकोंडा की मोटाई अजगर के मुकाबले अधिक है। एनाकोंडा सदैव पानी के पास रहता है। ये शाम और रात में सबसे सक्रिय होकर अपने लिए भोजन की तलाश करता है। वह अपने शिकार के तलाश में नदी नालों के पास घूमता है। यह एक एकांत प्रिय जीव होता है। दलदल के अंदर अपने आप को छुपा सकता है। जब भी कोई शिकार इसको दिखता है तो ये उस पर आक्रमण कर देता है और उसे सीधे ही निकल जाता है। एनाकोंडा के शिकार अधिकतर इंसान और कुछ बड़े जीव होते हैं, क्योंकि छोटे जीवों का शिकार वो अपनी विशाल काया के कारण कर नहीं सकता है। एनाकोंडा शिकार को पूरी तरीके से निगल जाता है। उसका जबड़ा भी स्पेशल ढंग से बना होता है। इसकी वजह से वह बड़े जीवों को आसानी से खा सकता है। धरती पर रहने वाले सभी सांपों के दांत भी होते हैं और वे अपने दांतों का प्रयोग भी करते हैं, किंतु एनाकोंडा अपने दांतों का प्रयोग शिकार को पकड़ने के लिए नहीं करता है। वह तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए पावर का इस्तेमाल करता है। एनाकोंडा दूसरे सांपों की तरह जहरीला सांप नहीं है। यदि वह किसी को काट लेता है तो ये घातक नहीं है। वसंत के अंदर मादा एनाकोंडा एक खुशबू उत्सर्जित करती है जो कि नर को आकर्षित करती है। इनका प्रजनन पानी के आसपास होता है, जो लंबे समय तक भी चल सकता है। गर्भवती होने के बाद मादा एनाकोंडा काम नहीं करती है, क्योंकि इसमें चोट का खतरा रहता है। एक एनाकोंडा 3 या 4 साल के अंदर परिपक्व हो जाता है। वैसे देखा जाए तो एनाकोंडा केवल दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है और इसको एक हत्यारे सांप के रूप में देखा जाता है। अनेक बार एनाकोंडा को मार दिया जाता है। अब दक्षिण अमेरिका में भी एनाकोंडा की संख्या अधिक नहीं बची है। इसका कारण है एनाकोंडा के निवास स्थान पर मानव का प्रवेश। सन 2015 के आसपास एक और सांप मिला था जो कि एनाकोंडा ही था। इस एनाकोंडा को लोगों ने मारा था। अब तक एक अनुमान के अनुसार इस एनाकोंडा ने 257 लोगों को मारा था और 2325 जानवरों का शिकार किया था। इसका वजन 2060 किलो था और ये 164 फीट लंबा भी था। एनाकोंडा भी कोई एक प्रकार का नहीं होता। अब तक की जानकारी के अनुसार एनाकोंडा 3 प्रकार के होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा, ये 8 फीट के आसपास होता है। इसका वजन 95 किलो के लगभग होता है। इसके पूरे शरीर पर काले धब्बे और एक नारंगी रंग की पट्टी होती है। येलो एनाकोंडा, यह एनाकोंडा ग्रीन एनाकोंडा से थोड़ा छोटा होता है। इसके भी शरीर पर काले धब्बे होते हैं और बीच बीच में पीला रंग होता है। डार्क